कि हर किसी को अगर आगे बढ़ना है, कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। इसीलिए सबको कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं सोचा तो नहीं था, बस खेल-खेल में ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ऑडिशन दिया। एक ही बात मन में आती थी, ऑल इज़ वेल, होगा और मुझे करना है। वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जो सेलिब्रिटीज़ थे या अपने स्टेट्स के चैंपियन थे, समझ लीजिए वहाँ के विनर थे। उन्हें देख के हमें लग रहा था हम इनसे बात कैसे करेंगे, बट दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग थे। एक ऐसा सपना जो फेसबुक के ऐड से शुरू हुआ और राष्ट्रीय मंच पर ताज में बदल गया। हल्द्वानी की मिसेस सोनिया अरोरा ने मिसेस इंडिया पेजेंट में मिसेस इंडिया बाय वैश्यस 2025 का खिताब जीता। तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं कि कैसी उनकी पूरी जर्नी रही और क्या कुछ उनने से सीखा। तो चलिए सीधे बात करते हैं सोनिया अरोरा मैम से, जिन्होंने मिसेस इंडिया विवेशियस का खिताब जीता। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, आपने ये खिताब जीता। कैसे अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये खुशी 2 दिन की नहीं है, ये 7 महीने की मेहनत का फल है। 7 महीने पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी, जो आज जाके मुझे सफलता के रूप में प्राप्त हुई है। इस खुशी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को अगर आगे बढ़ना है, कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। इसीलिए सबको कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी कोशिश के कारण ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने ये खिताब जीता है। जी। तो मैम, आपने बताया था कि आपने ये जो सफ़र की शुरुआत हुई थी, आपने फ़ेसबुक पे एक ऐड देखा था। तो आपने उस टाइम सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, आप ये खिताब जीतेंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, बस खेल-खेल में ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ऑडिशन दिया। क्वेश्चन आंसर राउंड था, वो मैंने क्लियर किया और जब वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बट फिर उन्होंने हमें गुड़गाँव बुलाया था ऑडिशन के लिए। वहाँ हमने ऑडिशन क्लियर किया, देन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया था। बट सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। जी। जी। तो मैम, ये जो पेजेंट हुआ था, वो किस जगह पे हुआ था और कितने राउंड्स थे और किस टाइप से वहाँ का माहौल था? ये जयपुर के जयबाग पैलेस में हुआ था जी। और 5 दिन का था ये, 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। और बहुत सारे राउंड्स हैं जिसमें हमारा टैलेंट राउंड था, नेशनल राउंड था, कॉर्पोरेट राउंड था एंड आपका बहुत सारे राउंड हमने क्लियर करे वहाँ पे। स्टोरी टेलिंग राउंड था। जी। तो धीरे-धीरे हमने सारे राउंड क्लियर किए। बट एक जो डर था ना, वो धीरे-धीरे निकलता गया। फर्स्ट राउंड में तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे इतने सेलिब्रिटीज़ आए हैं, उनके बीच में कैसे स्टैंड करूँगी और कैसे आगे बढ़ूँगी। बट हिम्मत, एक ही बात मन में आती थी, ऑल इज़ वेल, होगा और मुझे करना है। जी। इसलिए मैंने हर राउंड में बहुत हिम्मत से, बहुत सोच समझदारी से अपना काम किया और हर राउंड क्लियर किया और मैं फाइनल तक पहुँची और जहाँ मुझे ये टाइटल मिला। मैम, ये जो पेजेंट था वो 18 से 22 दिसंबर तक चला था, राइट? हाँ। तो इसके बीच में क्या जर्नी रही रही आपकी? कैसे-कैसे लोगों से आप मिले? वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जो सेलिब्रिटीज़ थे या अपने स्टेट्स के चैंपियन थे, समझ लीजिए वहाँ के विनर थे। उन्हें देख के हमें लग रहा था हम इनसे बात कैसे करेंगे, बट दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग थे। हमें बहुत अच्छे पॉज़िटिव लोगों से मेरा मिलना हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। मतलब वहाँ का फ़ील बहुत अलग था, जो कभी हम सपने देखते थे बचपन से कि हाँ, ऐसे पेजेंट होते हैं और मिसेस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी होता है, जी। हमने अभी तक टीवी में उसी में देखा था कि हाँ, ये सब होता है। बट उसका पार्ट बनना अपने आप में बहुत प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए बिल्कुल। और वहाँ इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने हर हाल में सपोर्ट किया। जी। जैसे कहा जाता है कि औरत औरत को कभी सपोर्ट नहीं करती, बट वहाँ ऐसा माहौल नहीं था। जी। हर कोई एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। हाँ जी। हाँ, जिस चीज़ में हम वीक थे तो हमें वो समझाते थे कि आप ऐसा करो तो आप और अच्छा कर सकते हो। हाँ जी। तो ये देख के इतना प्राउड था कि अगर लेडीज़ चाहें तो एक-दूसरे को आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प कर बिल्कुल। सकती हैं। जी। तो मैम, आपने जो नेशनल राउंड था उसमें उत्तराखंड की क्या बोलते हैं, कुमाऊनी वेशभूषा चुनी थी आपने, तो हाँ, उसके पीछे का क्या राज था? उसके पीछे ये था कि हमें अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट जी। करना था। हाँ जी। तो मैंने इतना मेरे पास था नहीं वो सब, बट मैंने अरेंज किया और वो ड्रेस मैंने पहनी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। क्योंकि स्कूल टाइम पे मैंने कुमाऊनी प्रोग्राम किए हैं और वो ड्रेस हुँ। पहनी है, तब से उसके बाद मैंने आज वो ड्रेस पहनी वहाँ पे। अच्छा। और मुझे अपनी ड्रेस के कारण वहाँ की उत्तराखंड की ओर से मैं आई हूँ, ऐसा हाँ। मेरे लिए बोला गया। हुँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने स्टेट को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। जी। जो मैंने सब पूरा पिछौड़ा, लहंगा हुँ। एंड वो गलोबंद, पोंची, नथनी सब पहना था मैंने वहाँ पे। हुँ। तो तो मैम, जजेस के साइड से ऐसा कौन-सा क्वेश्चन था जिस पे आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया था? अ, सारे क्वेश्चन ऐसे थे वैसे तो, हाँ। बट बहुत अच्छा था उनका क्वेश्चन था कि जो आज लेडीज़ कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हुँ। हैं, हुँ।
बट उनके काम को लोग सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी। तो हमारा यही कहना है कि लेडीज़ को अगर लेडीज़ ही सपोर्ट करें ना, तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सही बात। राइट? जी। मैम आपकी फैमिली का क्या किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था जब आपने पहली बार उनको बताया था कि मैं यहाँ पे जाने का सोच रही हूँ? आपके हस्बैंड के साइड से क्या सपोर्ट आपको मिला? मेरी फैमिली का सपोर्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा रहा, जी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ऐसे रोका नहीं है किसी चीज़ के लिए। उनका मुझ पे ये विश्वास, हुँ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ जी। वो इतना मैं जानती हूँ, उन्हें ये पता है कि ये कभी कुछ गलत स्टेप नहीं उठाएगी। जब मैंने उनसे पूछा था, हुँ। तो उन्होंने मुझे यही बोला था, "तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम करना चाहती हो, हुँ। तो ज़रूर करो।" जी। तो उनका विश्वास भी जितना था मुझे, बिल्कुल। और फैमिली सपोर्ट तो था ही। मेरे बेटे ने, बेटी ने, ख़ास तौर से मेरी बेटी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया हाँ है। जी। जैसे हर चीज़ के लिए गाइड करना, इसको ऐसे करो, ये करो, बस उसने मुझे बहुत जी। समझाया। हाँ जी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया था, वो मेरी दीदी हैं रुद्रपुर में, दीपा साहनी, उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला था कि तुम कर सकती हो, तो ट्राई ज़रूर करना। हुँ। तो बात मैंने इतनी सीरियसली ली नहीं थी। हुँ। फिर बाद में मुझे लगा, क्या मैं सच में कर सकती हूँ? उनका वो कहना कि तुम कर सकती हो, और मेरी बेटी का मुझे ये कहना कि आप ज़रूर कर सकती हो, हाँ जी। तो इसने मुझे बहुत ताकत दी। जी। तो मैम एक फैमिली का सपोर्ट अलग हो जाता है, एक हस्बैंड का सपोर्ट अलग हो जाता है। इन लोगों के अलावा आपको किस-किस ने सपोर्ट किया? क्या-क्या चीज़ें आपको बताई गई इस जर्नी के थ्रू? ये तो मिसेज़ इंडिया की टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जी। उन्होंने हमें ऑनलाइन बहुत कुछ समझाया, पूरा गाइडेंस दिया हमें कि आपने हमें जी। क्या करना है, नेक्स्ट राउंड में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली। हाँ जी। हाँ, बहुत हेल्प मिली उससे। मैम ये क्राउन जो आपने अभी पहना है, ये खिताब आपके लिए क्या मायने रखता है? ये जब मुझे वहाँ पे क्राउन पहनाया गया और हुँ। टाइटल मिला, तो ऐसा लगा पता नहीं कोई बचपन का सपना था जो आज पूरा हुआ है, हुँ। और मैं सच में अपने आप को क्वीन फ़ील कर रही हूँ। घर की रानी तो मैं पहले ही थी, जी। बट आज मिसेज़ इंडिया क्वीन में मेरा नाम होना या मेरे को वहाँ से क्राउन मिलना, ये मेरे लिए जी। बहुत प्राउड की बात है। हाँ जी। तो मैम आप उन लड़कियों को, उन लेडीज़ को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके आपके जैसे सपने देखते हैं, लेकिन उनमें बस हिम्मत की कमी होती है? हिम्मत की कमी तो ज़रूर होती है, क्योंकि जी। माहौल आपको हिम्मत देता भी है और हिम्मत तोड़ता भी है। जी। तो मैं हर लेडी को यही कहना चाहूँगी कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, हाँ क्योंकि जी। ज़िंदगी तो एक ही है। हुँ। आपको अपनी ज़िंदगी में से अपने लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालना चाहिए, और कोशिश नहीं करेंगे तो जीतने के सपने हम कभी नहीं देख सकते। जीतना ना जी। जीतना बात की बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी। ये हर एक का हक भी है और अपने सपने पूरे करने का रास्ता भी है। जी। तो मैम आखिरी में आप अपनी इस पूरी जर्नी में 7 महीनों की ये जर्नी रही है, इसको अगर एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करना चाहें, एक वर्ड देना चाहें इसके लिए, तो क्या वर्ड देना चाहेंगे? कोशिश, मेहनत जी। और सफलता। हेलो सर, आपका नाम? अरुण कुमार। तो सर जब मैम ने आपको पहली बार बताया था कि उनको इस पेजेंट में जाना है, कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना है, तो आपने क्या कुछ कहा था? किस टाइप से आप बहुत चीज़ें सवाल मन में उठते हैं, तो फिर उन चीज़ों से आपने कैसे ओवरकम किया? सवाल तो वाक़ई मेरे मन में ही बहुत उठे थे कि आप जा तो रहे हैं, जी। यार इतना बड़ा इवेंट है, इतनी दूर जा रहे हाँ हो, जी। और बिल्कुल फर्स्ट टाइम इतने लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम जाना है। हाँ जी। भई वो सेलिब्रिटीज़ वो सब अपने डेली का उनका रूटीन है, ये है वो, आप बिल्कुल हाउसवाइफ़ होके फिर भी मैंने हाँ जी। ठीक है भई आप कोशिश करते हो तो मैं रोकूँगा तो नहीं आपको, जी। टैलेंट तो है, आप जाओ। जी। तो ऐसे ही मैंने बस बात करी शुभी से, और फिर ना पापा यार कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने भी मेरा वो किया कि पापा कोई बात नहीं, जाना है जाने दो। तो ऐसे मैंने बस इनको कहा कि आप करो कोशिश। तो सर आपके साइड की फैमिली और मैम के साइड की फैमिलीज़ अलग टाइप से सोचती है, उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या रोल था उनको समझाने में? इनकी फैमिलीज़ का भी, इनकी सिस्टर्स का भी, जी। इनके भाइयों का भी, सबका रोल बहुत अच्छा था, और जी। वो सब नाराज़ हो रहे थे कि आपने हमें अच्छा। बताया क्यों नहीं कि आप जा जी। रहे हैं। हम आपके लिए बहुत बड़ा प्लान कोई सोचते कि जब आप आए वापस में तो हम आपका वेलकम बहुत बढ़िया तरीके से करते। और हमारी भी फैमिली ऐसे नहीं है कि जी। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, वो भी सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। कोई अच्छी चीज़ है, कोई बढ़िया चीज़ करके आ रहे हैं, आप कोई ऐसा एक इवेंट जीत के आ रहे हैं, सही। इतनी लेडीज़ के बीच में बैठ के, हाँ जी। और जगह-जगह की, कोई बॉम्बे से आई है, कोई बैंगलोर से आई है, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहाँ से आई हुई है, हाँ। उसमें अपने स्टेट का आपने रिप्रेज़ेंट किया, जी। तो आई फील प्राउड ऑफ हिम। जी। तो मैम अब आपसे हम बात करते हैं, आपकी मदर ने आपका इतना ज़्यादा ज़िक्र करा बताने में आपकी सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने श्रेय दिया। क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास आपकी मदर ये बताने आई थी?
तो इन्होंने मुझे बताया, तो इन्होंने जब वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर दिया उसके बाद मुझे बताया, तो आई वाज़ ऑल्सो शॉक्ड कि यार आपने कर तो लिया, तो फिर कैसे सोचा है आगे की प्लानिंग? कह रही कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने कर दिया। इनका राउंड्स हुए, एक राउंड हम लोग दिल्ली गए, वहाँ पे हुआ। तो जब मैंने इनको देखा हर चीज़, और जब मैं इनको वहाँ देख रही हूँ डेली, और जब मैं इनके साथ वहाँ इवेंट में थी, तो वो पूरी जर्नी ना मैंने इनको इवॉल्व होते हुए देखा। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत खुशी थी मुझे उस चीज़ की। हाँ जी। तो मैम ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके पापा तो बढ़ते ही आगे, बच्चे ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी मदर भी कुछ करे आगे जाके, राइट? क्योंकि हमेशा वो लोग किचन में रह जाते हैं। बट तो आपकी जब मदर ने ये स्टेप लिया था, उस टाइम में क्या कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठे थे कि किस टाइप से हो पाएगा, और आपने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया? तो जैसे कि मतलब बचपन से ही ना ये हमेशा से बहुत बढ़िया रही हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ और इन टर्म्स ऑफ को करिकुलर ना, ये हमेशा अच्छा रही है। बट होता है कि कुछ आपकी ना लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हो। तो मैंने इनसे एक ही बात कही कि बचपन में मुझे कोई भी कोर्स या कोई कुछ भी कराने से पहले आपने नहीं सोचा, तो अब आपने किस चीज़ पे हाथ रखा है ना, तो अब मैं भी नहीं सोचूंगी। तो आपको जहाँ जाना है मैं आपके हमेशा साथ हूँ, हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी। इनफैक्ट वहाँ पे भी मुझे स्टेज पे बुलाया और मतलब मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को ना यहाँ पे इवॉल्व होते हुए देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये उल्टा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को इवॉल्व होते हुए देखते हैं, बट मैंने वहाँ 5 दिन अपनी मम्मी को इवॉल्व होते हुए देखा कि डे 1 पे वो डर रही थी, बट डे 5 में वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। वो जर्नी मैंने देखी, तो वो एट द एंड वो मेरे लिए जीत थी इनकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।